खैर, चलिए इंक्वायरी की बात करते हैं। इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। इंक्वायरी को हिंदी में जांच कहते हैं। देखिए, जांच और अन्वेषण में फर्क होता है। जांच, अन्वेषण, अनुसंधान, बहुत सारे टर्म आपको मिलेंगे। अनुसंधान, अनुसंधान और अन्वेषण, ये दो अलग अलग मामले। ये अनुसंधान और अन्वेषण का इंग्लिश टर्म होता है इन्वेस्टिगेशन, जो कि मजिस्ट्रेट कभी भी नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। ये होता है इन्वेस्टिगेशन जो हमेशा पुलिस वाला ही करेगा या कोई अदर पर्सन कर सकता है, बट मजिस्ट्रेट कभी नहीं करता है, कभी भी नहीं करेगा। एज पर BNSS नहीं करेगा। जांच क्या होती है? जांच का इंग्लिश वर्ड हो गया इंक्वायरी। तो मैं जस्ट अभी कह रहा था कि आप जब नौकरी पे जाएंगे, तो जब आप जॉब के लिए जाते हो, तो आपका एक वेरिफिकेशन होता है। आपकी जांच होती है, आपकी डिग्री की जांच होती है, आपका ग्राउंड वेरिफिकेशन, फिजिकल, मेंटल सब होता है। वो भी एक जांच है, वो भी एक इंक्वायरी है। तो जांच का देखिए, हर एक का एक पर्पस होता है। जांच का एक पर्पस होता है कि वेदर यू आर फिट और अनफिट, मतलब वो अल्टीमेट रिजल्ट ढूंढते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इन डेप्थ नॉलेज दे रहा हूं। ये नहीं मिलेगी आपको, फिर से कह रहा हूं, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, मेरे भी चैनल पे नहीं मिलेगी। जांच का मतलब होता है एंड ढूंढना। एंड, एंड का मतलब हो गया कि हाँ या ना, जांच में क्या मिल रहा है। तो जांच अब जैसे कर रहे हो आप किसी बंदे के लिए, कि भाई मेंटल जांच कर रहे हैं, नौकरी करने आ रहा है, उसका मेंटल चेकअप कर रहे हैं, फिजिकल चेकअप कर रहे हैं। तो वेदर ही इज फिजिकली फिट फॉर दिस जॉब, जैसे आर्मी में होता है, मेंटल चेक कर रहे हैं वेदर ही इज सो मच मेंटल स्ट्रांग टू फेस दिस सिचुएशन। तो अब यहां पर जांच का शब्द अलग हो जाएगा, वहां एग्जामिनेशन इस्तेमाल हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वहां एग्जामिनेशन होता है, मेंटल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जाम। मेंटल इंक्वायरी नहीं होती है, फिजिकल इंक्वायरी नहीं होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल एग्जामिनेशन। तो पहली चीज तो ये समझिए कि एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। इसीलिए अपने को उसी शब्द का इस्तेमाल करना है जो अपने प्रसंग के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही होगा। पहली बात क्रिस्टल क्लियर समझिए। यहां पर जो आप इंक्वायरी शब्द देख रहे हैं, इंक्वायरी बहुत तरह, जैसे एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, किसी आदमी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जैसे हमारे यहाँ है एक IAS है, संजीव हंस, करोड़ों अरबों का घोटाला करके बैठे, बिजली विभाग के सो कॉल्ड वो एक टाइम पर सेक्रेटरी थे। अब उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही। विभागीय जांच का मतलब होता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो वो भी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन वो इंक्वायरी CRPC या BNSS के दायरे में नहीं आएगी। सो हम इंक्वायरी का मतलब समझेंगे वही इंक्वायरी जो सिर्फ और सिर्फ BNSS के दायरे में आती है। हम उसी इंक्वायरी को इंक्वायरी कहेंगे जिसका जिक्र BNSS में हुआ है। BNSS के बाहर अगर कोई इंक्वायरी होती है, उसको हम इंक्वायरी यहां पर इस डेफिनेशन के लिए नहीं लेंगे। क्लियर कर लेता हूं। हम इंक्वायरी शब्द का मतलब समझेंगे कि वो इंक्वायरी जो सिर्फ BNSS के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगी, BNSS के अंदर बताई गई है, BNSS के तहत होगी, उसको आप इंक्वायरी कहेंगे और कुछ नहीं। इंक्वायरी, पहली बात। दूसरी बात कि ये अदर देन ट्रायल होती है, तो चूंकि ट्रायल भी एक तरह की इंक्वायरी ही होती है, इसीलिए इन्होंने लिख दिया कि भाई को देखो, कंफ्यूज मत करना जिंदगी में। अदर देन ट्रायल, ट्रायल से अलग होगी ये इंक्वायरी। और करेगा कौन? तो इसका भी जवाब दे दिया कि भैया कोर्ट कर सकती है और मजिस्ट्रेट कर सकती है। कोर्ट और मजिस्ट्रेट में फर्क क्या होता है? आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट? यहां लिखते हैं मजिस्ट्रेट और यहां लिखते हैं कोर्ट। ये कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में मजिस्ट्रेट में फर्क, हाँ जी बताइए। मैजिस्ट्रेट में आ सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जैसे ये मैजिस्ट्रेट या CJM तक। उसके बाद जो सेशंस कोर्ट आता है, मैजिस्ट्रेट तो सर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, CJM। तो कोर्ट तो सेशन कोर्ट होता है। देखिए, नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये गलत है, एग्जाम में लिखेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा।
गलत क्यों है वो बताता हूं, देखिए पहले इसको समझिए। यहां पर लिखा है इन्होंने अदर देन ट्रायल कोर्ट कंडक्टेड बाय कोर्ट और मजिस्ट्रेट। कोर्ट और मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट समझिए। मजिस्ट्रेट की बात पहले करते हैं। मजिस्ट्रेट दो तरह का होता है। एक वो मजिस्ट्रेट होता है जिसको हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं, और एक वो मजिस्ट्रेट होता है हम जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। मजेदार बात क्या है यहां पर कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जिक्र बीएनएसएस में है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी जिक्र बीएनएसएस में है। उससे भी मजेदार बात क्या है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इंक्वायरी करता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी इंक्वायरी करता है। क्लियर? अगर नहीं आपको डाउट है तो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आपने, मैं सीआरपीसी का सेक्शन कोट कर रहा हूं। सीआरपीसी में याद है आपको 144 धारा बड़ी फेमस थी, 144 जो अब नहीं है, 144 में अब मेंटेनेंस आ गया है। 144 धारा याद है सीआरपीसी में? कहीं भी कुछ दंगा होता था तो धारा 144 लगा दी गई है। ऐसा सुनते थे कि नहीं सुनते थे पहले? अब ये बिल्कुल 144, सर। अब बिल्कुल सर 144 जो बिल्कुल। आ गई है वो 163 बन गया है। तो ये 144 कौन लगा रहा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट अप्लाई करता है? द आंसर इज नो। ये कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है। इसमें एक है, अगर मैं इसके आगे थोड़ा बढ़ जाऊं, 145 सेक्शन, 145 सेक्शन सीआरपीसी जो अब आपका बन गया है 164। सीआरपीसी से हटके ये आ गया बीएनएसएस में 164, 164 बन गया है। इसमें क्या होता है 145 में? बहुत सिंपल है। आपका जमीन है, आपका फ्लैट है, उस पर मैं जाके जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गया हूं, जबरदस्ती घुस गया हूं, जमीन पे जाके कब्जा कर लिया, फ्लैट में जाके घुस गया हूं। तो अब आप कहते हैं कि ये मेरा जमीन है, मैं कहता हूं कि मेरा जमीन है, आप कहते हो कि आपका फ्लैट है, मैं कहता हूं मेरा फ्लैट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? तनावपूर्ण स्थिति। मतलब क्या है? झगड़ा हो सकता है, ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है। तो यहां पर रिपोर्ट जाती है मजिस्ट्रेट के पास 145 के अंदर, 145 के अंदर। तो ये कौन सुलझाएगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए ये टर्म है 145। यहां पर आइए तो 145 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जो मैं बता रहा हूं 145 क्या है? 145 में जो प्रोसीडिंग चलती है, 144 में जो प्रोसीडिंग चलती है, ये सारे के सारे क्या है? इंक्वायरी ही तो है। और ये कौन कर रहा है? मजिस्ट्रेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला। अगर हम अपनी बात करें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। आपने एक सेक्शन सुना होगा 207। 207 बहुत फेमस सेक्शन था सीआरपीसी का। ये आ गया है 230। 230 बीएनएसएस। 230 बीएनएसएस कुछ नहीं है, इसमें कहता है कि जब भी प्रोसीडिंग शुरू होगी, मतलब ट्रायल शुरू होने वाला होगा, उसके पहले आपको ये ड्यूटी दी जाती है कि आप इस बात को तसल्ली कर लें कि दोनों पक्षों को, यानी कि अक्यूज्ड को एज वेल एज सो कॉल्ड जो हमारा प्रोसिक्यूशन है, दोनों के पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्यूमेंट मिल गए हो, सब कुछ मिल जाना चाहिए। बेसिकली 207 में अक्यूज्ड का जिक्र किया गया है कि अक्यूज्ड को सारा डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए। इसको कहते हैं इंग्लिश में सप्लाई टू द अक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक। सो मजिस्ट्रेट का मतलब समझ में आ गया। अब आइए कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या हो सकता है? ऐसे हम लोग बोलते हैं मजिस्ट्रेट का भी कोर्ट ही होता है, लेकिन जो कोर्ट शब्द है इसका इस्तेमाल होता है कहां से शुरू? कोर्ट ऑफ सेशन। मजिस्ट्रेट कोर्ट आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। बीएनएसएस में आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा, वहां पर कहीं मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं लिखा रहेगा, वहां कोर्ट ऑफ सेशन लिखा रहेगा, या हम लोग कहते हैं सेशंस कोर्ट, या उससे भी सही बोलते हैं सेशंस जज। सेशंस कोर्ट में कौन बैठेंगे? तो सेशंस जज बैठते हैं। ये यहां पर आएगा कोर्ट का मतलब। ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, आइडिया के साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्वायरी?
अब आपकी याद हो जाएगा, एकदम 3 हिस्सों में बांट दिया मैंने, कुछ नहीं है इंक्वायरी। अभी आपको फिक्स हो जाएगा दिमाग में। इंक्वायरी क्या होता है? कुछ नहीं होता, 3 चीजों में बांट दीजिए इंक्वायरी को। इंक्वायरी का मतलब होता है एवरी इंक्वायरी, हर एक वो इंक्वायरी जिसका जिक्र सिर्फ बीएनएसएस में किया गया। लेट मी रिमाइंड यू, एवरी इंक्वायरी, यहां साफ साफ लिखा है कंडक्टेड अंडर दिस संहिता। तो एवरी इंक्वायरी कंडक्टेड अंडर दिस संहिता, हर एक वो इंक्वायरी जो सिर्फ इस बीएनएसएस के अंदर होगी उसको आप इंक्वायरी कहोगे, दूसरे को नहीं पकड़ना है। किसी दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंग इंक्वायरी होती है, हम उसको इंक्वायरी यहां पर नहीं बोलेंगे। एकदम लेट मी क्लियर, एकदम कायदे से बता रहा हूं। दूसरा टर्म यहां आ गया अदर देन ट्रायल, और तीसरा और आखिरी है कंडक्टेड बाय होम, कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और कंडक्टेड बाय कोर्ट। यही होती है बेसिकली इंक्वायरी। ठीक है नाउ। तो अब इसमें मैं अगर आपको एग्जांपल देते चलूं तो आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, अभी मैं बता रहा हूं, डिटेल से बता दे रहा हूं। याद कीजिए एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 176 सीआरपीसी। उसमें मजिस्ट्रेट इस बात की इंक्वायरी करते थे, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते थे कि प्राइमा फेसाई किसी व्यक्ति की मौत जो हुई है वो अननेचुरल डेथ है कि नहीं है, यूडी केस, अननेचुरल डेथ केस है कि नहीं है। जब किसी आदमी को सांप काट ले, एक्सीडेंट हो जाए, मशीन से कूट जाए या बाकी चीजें हो जाए, तो वो सारी केसेस आते थे 176 के अंदर। उसको मैं आपको बता दूं तो सेक्शन 176 सीआरपीसी, और अब ये बन गया है 196 बीएनएसएस। सो इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ लिखना है, लिख लीजिए, मैं सब यहां पर लिख के भी दे रहा हूं। इंक्वायरी बाय, आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ, जो आपको पढ़ना है, जो आपको मेहनत करना है अकेले बैठ के, वो मैं यहां करा दे रहा हूं। नहीं तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि हाँ सेक्शन 176 से आप उतार लीजिएगा, मैं साथ में लिख के भी दे रहा हूं। सो इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ, सेक्शन 176 सीआरपीसी, 196 ऑफ बीएनएसएस। एक तो ये हो गया। ये किसके अंदर हो रहा है सर? ये बीएनएसएस के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, सो कंडक्टेड अंडर बीएनएसएस, उसको ही इंक्वायरी कहेंगे। बाहर किसी चीज को आप उठा के नहीं लाएंगे, यहां पर कचरा है वो। उसके अलावा ए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी क्या होती है भाई? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी अंडर सेक्शन सॉरी 159 ऑफ सीआरपीसी। 159 जो है वो अब बन गया है 178 बीएनएसएस, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें होल्ड कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। जो ये मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं एक तरीके से, ये सब इंक्वायरी है, और ये वो इंक्वायरी है जो बीएनएस के अंदर होती है। ये वो इंक्वायरी है या तो कोर्ट करती है या तो मजिस्ट्रेट करते हैं। तो जिनका जहां पर डोमेन होगा, जिनका जहां पर क्षेत्र होगा, वही करेंगे। जैसे 176 में मजिस्ट्रेट के हाथ में आ जाता है, 176 मजिस्ट्रेट करते हैं। जबकि अगर मैं 209 की बात करूं, 207 की बात करूं, 207, 208, 209, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करते हैं, ये कोर्ट भी करते हैं। ठीक है। तीसरा सर सर अब उतार लीजिए सर, उतार, 2 मिनट दीजिए। प्रोसीडिंग, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की एग्जांपल देना। प्रोसीडिंग बाद में बताएंगे, रुक जाइए थोड़ा। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, इसके लिए अब हम इस्तेमाल करेंगे अंडर सेक्शन 163 बीएनएसएस। ठीक है नाउ, फोर्थ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 145 से लेके 146, 147 तीनों, यानी अगर आप ऐसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे डॉट डॉट डबल एस लिख के लिखते हैं, इसका मतलब है सेक्शंस, एक से अधिक सब सेक्शन है। तो 145 टू 147 लिख देंगे, ये सीआरपीसी का है।
अगर मैं आज की तारीख में बात करूं तो ये क्या चल जाएगा, 145 हमारा हो जाएगा 164, 165, 166 ऑफ BNSS। तो ये प्रोसीडिंग जो है अंडर सेक्शंस 164, 165, 166, 164, 165, 166 ऑफ BNSS, ये हमारा हो गया इंक्वायरी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर। अब आपको बताऊंगा इसकी, अब ये भूलिएगा मत सेक्शन, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ये सेक्शंस को आप दिमाग में रखिए, या तो नोटबुक में रखिए या दीवार में चिपका दीजिए, जो करना है करिए, लेकिन भूलिए मत। आगे बढ़िए। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शंस 207, 208, 209 CRPC, इसको हम रीड विथ करेंगे। CRPC का सेक्शन 309 रीड विथ सब सेक्शन 2 CRPC का ये सेक्शन है। अब इसी को उठा लेंगे कहां पर, ये आ जाएगा सब BNSS में। तो 207, 208, 209, अभी जस्ट बताया है आपको, 207 क्या बन गया है, 207 230 बन गया है, 208 231 हो जाएगा, और 209 232 हो जाएगा, सिंपल है। और जो रहा 309, 309 सबसेक्शन 2, तो 309 के लिए कुछ नहीं करना है, 309 के लिए डाल दीजिए आप 346, 346 रीड विथ 346 सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS। तो दोनों बता रहा हूं, कंफ्यूज मत करिएगा। एग्जाम में भी कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम में PT में पूछ देगा करस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा है, ऐसे करके पूछ देगा। तो टेंशन नहीं लेना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आइडिया रखिए, क्या पता क्या हो जाए। सो 230, 231, 232 रीड विथ 346 सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS। तो अगर कोई प्रोसीडिंग 230 में चलती है, अब ये 230 में क्या है, 230 में क्या है, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ये पहले था 230, नया वाला 230 में क्या है, यानी 207 में क्या है वो मैंने बता रखा है। सप्लाई टू द अक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट, दैट इज 230। इसके अलावा हमारा 208 में क्या है, कॉपी सप्लाई करना। 209 में क्या है, कमिटमेंट ऑफ द केस, कमिटमेंट ऑफ द केस टू कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। सो नाउ ये क्या है, ये भी इंक्वायरी ही है। नाउ आगे बढ़िए। 6 और भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये जितने भी मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं ये सब सिर्फ BNSS के अंदर पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे, और जो BNSS में है नहीं वो हमारे लिए इंक्वायरी है नहीं, ठीक है। तो जो BNSS में है वही इंक्वायरी है। उसके अलावा ए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, इंक्वायरी अंडर सेक्शन 340 सबसेक्शन 1 ऑफ द CRPC। सो व्हाट इज सेक्शन 340, 340 क्या है, अब वो बन गया है हमारे लिए 379 सबसेक्शन 1 BNSS, 379 सबसेक्शन 1 ऑफ BNSS। और भी बता देता हूं, चलिए, कंजूसी नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा ही पिटारा खोल दे रहा हूं। इंक्वायरी इनटू अनसाउंडनेस ऑफ द अक्यूज, अनसाउंडनेस ऑफ द अक्यूज्ड, ये भी है, लेकिन ये जल्दी कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड प्रोसीडिंग कोर्ट में होती है, जहां पर ये ऐसा डिपार्ट, जहां पर ये डिमांड में आएगा वहां इससे रिलेटेड प्रोसीडिंग कोर्ट में होगी। मतलब कोई अगर अनसाउंड माइंड आ गया तो उसकी इंक्वायरी होती है, कोई कहता है कि जी ये हमारा क्लाइंट जो है अनसाउंड है तब। सो इंक्वायरी इनटू अनसाउंडनेस ऑफ द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 329 ऑफ द CRPC, 329 ऑफ द CRPC। अब 329 जो हमारे लिए बन गया है वो है 368, 368 BNSS। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कुछ नहीं करना है। आगे बढ़िए, एकदम सिंपल जो आपको पता है, जो प्रोसीडिंग चलती है, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 200 से लेके 204, याद कीजिए ये प्रोसीडिंग है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, एकदम जुबान पे याद हो गया हम लोगों को भी, क्योंकि शुरुआत से यही सेक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। 200 से लेके 204 तक की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इंक्वायरी ही होती हैं।
तो 200 में क्या होता है, मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट करते हैं। अब ये जो 200 है वो हमारा बन गया है 223। सो 223। उसके अलावा यहाँ से चल जाइए 224। उसके अलावा यहाँ पर आ जाइए 225 और 226, 200, 201, 202, 203, तो 223 हो गया, 224 हो गया। इसको मैं पूरा खोल के लिख दे रहा हूँ। 200, 201, 202, 203, 204, ये हो गए हमारे सेक्शन। तो कितने, 1 2 3 4 5। तो 223, 224, 225, 226 और 227। ठीक है, ये हो गए हमारे BNSS के सेक्शंस। नाउ अब सुनिए, लास्ट पार्ट बहुत हो गया। नाइन्थ पॉइंट, ये भी BNSS के अंदर ही इंक्वायरी कहलाएगी। एनी स्टेप टेकन बाय, अब यही जो मैंने आपको यहां लिस्ट पकड़ाई है ना, अभी आपको हो सकता है जो तैयारी करेंगे पढ़ाई के लिए एग्जाम के लिए, उनको लगेगा कि बड़ा भारी है। अभी क्या करेंगे, पीटी के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में यहां से उठा के डाल देंगे। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 20, यहां पर लिख देंगे 223 से लेकर 260 BNSS जब इंक्वायरी, फिर आगे लिख देंगे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, फिर नीचे लिख देंगे इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। अब आप वहां तुक्का लगाएंगे अगर आपको आंसर नहीं पता है तो वो बात मैं पहले ही आपको एडवांस में दे रहा हूं। ये आपका पीटी का क्वेश्चन कवर हो रहा है, इंटरव्यू का क्वेश्चन कवर हो रहा है, मेंस में आपको लिखने के लिए अगर आता है तो आप लिखिए बड़े मजे से। अगर मान लीजिए इंक्वायरी दे दिया आपको और इंक्वायरी में आपको सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाएगा, तो उसको कितना मार्क्स मिल जाएगा। मान लीजिए उसमें दो चार केस लॉ जबरदस्ती डाल के आ गया तो कितना मार्क्स मिल जाएगा। मैं आपको इंक्वायरी अगर मैं बता रहा हूं तो आपको कंप्लीट जिस्ट दे रहा हूं। आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि जाइए आप खुद से घर में पढ़ लीजिएगा, आपको मैं मटेरियल PDF दे दूंगा, आप घर में बैठ के पढ़िएगा। पढ़िएगा, समय लगेगा उसमें, मैं आपको यहीं पर समझा दे रहा हूं, आपको पढ़ते हुए भी आसान लगेगा और अभी भी आसान लगेगा। ठीक है, तो ये जितने भी आपको लिस्ट दे रहा हूं ये सब पीटी के क्वेश्चन बनेंगे। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, जो लोग एडीजे के लिए जा रहे हैं या जाना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं, या किसी भी एग्जाम का, सिविल जज में भी पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एनी स्टेप टेकन बाय अ मैजिस्ट्रेट आफ्टर taking note, after taking note of the police report, after taking note of the police report under section 170 CRPC, 170 ऑफ द CRPC। तो 170 जो CRPC है वो हो गया 190, 190 BNSS। नाउ तो ये हो गया एक छोटा सा समराइज लिस्ट जहां पर मैंने आपको बताए, ये बात आपको क्लियर कर दिया कि BNSS के अंदर जितनी भी बताए गए हैं इंक्वायरी, वो सारी इंक्वायरी की एक लिस्ट आपको शॉर्ट लिस्ट पकड़ा दी है। क्लियर। नाउ ये सभी इंक्वायरी हमेशा BNSS के अंदर ही कंडक्ट होंगे, किसी दूसरे एक्ट के तहत होने वाले इंक्वायरी को हम यहाँ इंक्वायरी नहीं कहेंगे, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हो गया आपका इंक्वायरी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें कहीं कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत है। अब ये क्वेश्चन आया था प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, वो आगे आएगा, मैं फिर से बताऊंगा। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का अगर मैं शॉर्ट में अभी बता दूं इन समराइज्ड वे, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब क्या होता है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब होता है कि प्राइमा फेसाई रीजन फाइंड आउट करना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 176 ऑफ द CRPC, जहां हम इंक्वायरी करते हैं मजिस्ट्रेट बाय इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। जो 176 है वो 196 है, तो 196 ऑफ BNSS, 196 ऑफ BNSS 196। इसमें क्या होता है कि मजिस्ट्रेट किसी मृत्यु के केस में उसके मृत्यु का कारण पता करते। मजिस्ट्रेट इज नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन, सीधी बात समझिए। अरे भाई मजिस्ट्रेट इज ए डॉक्टर, द आंसर इज नो। वो लेकिन ऊपर ऊपर उसको नॉलेज है कि अच्छा शरीर पीला पड़ गया, बॉडी पीली पड़ गई, तो हो सकता है कोई जहर दिया गया हो या न दिया गया हो। अच्छा गले में रस्सी के निशान लग रहे हैं तो शायद उसने उसे लटकाया गया हो मार के, या हो सकता है वो कह दे कि नहीं नहीं ये तो सुसाइड का मैटर है। हो सकता है शरीर नीला पड़ गया तो कह सकता है अच्छा अच्छा ये तो किसी ने जहर दे दिया है।
हो सकता है किसी ने गोली मार दी हो तो गोली के निशान पड़े हों उसकी बॉडी पे, हो सकता है जानवर ने मार दिया हो तो जानवर ने कैसे मारा है वो उसको दिख के आएगा। तो एक प्राइमा फेसाई एक बस एक कारण ढूंढ लेना किसी चीज के लिए कि हाँ इसमें क्या इनिशियल रीजन रहा होगा, बट ही इज नॉट, दैट रीजन इज नॉट ए कंक्लूडिंग पॉइंट। जो भी आप ढूंढ रहे हो देख रहे हो वो सिर्फ प्राइमा फेसाई शुरुआत में है, लेकिन आप उसको कंक्लूजन नहीं बना सकते, आप कंक्लूसिव नहीं बोल सकते, उसको फाइनल नहीं बोल सकते, उसको आप कहते हैं इंक्वायरी। सो वैसी इंक्वायरी जिसमें आप फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचते हैं, एक प्राइमा फेसाई बस एक गेसिंग करते हैं, प्रिजम्पशन लेते हैं, उसको हम कहेंगे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। नाउ तो इसको यहां पर कर देते हैं स्टॉप।